तो आज बच्चों के टिफ़िन में बनाना है मुझे गोभी के पराठे। तो सुबह जल्दी उठी मैं 6 बजे, फटाफट गोभी काटी और गर्म पानी में थोड़ी देर रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने ग्रेटर से गोभी, प्याज, एक हरी मिर्च फटाफट ग्रेट करा। फिर उसको मैंने हल्का सा तेल डाला और गोभी डाली, हल्दी में धनिया, थोड़ा खटाई पाउडर, नमक डाल के हल्का सा फ्राई करा। फिर इसको ठंडे होने दिया। तो फटाफट पराठे बना रही हूँ गोभी के, और इनके संग रखूँगी मैं आम का अचार बच्चों के लिए। आद्या को नींबू का अचार पसंद है तो उसके लिए रखूँगी नींबू का अचार। तो पराठे बन चुके हैं। तो बच्चे रेडी हो चुके हैं, दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं टाइम से। 8 बजे दोनों बाहर निकल जाते हैं। तो ईशान का है 8:30 का, अंश का भी, और आद्या का 9 बजे का है। पर आद्या को भी 8-10 पे घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि अंश और आद्या का आद्या, अंश, ईशान का एक ही स्कूल है। तो संजू 2 चक्कर नहीं लगा सकते, इसलिए हम आद्या को टाइम से भेज देते हैं अंश के संगी। तो संजू हमेशा थोड़ा लेट करते हैं, इनकी वजह से अंश जो है मुझे सुनाता है कि मम्मा आपकी वजह से देर होती है। मैं जल्दी करूँ, मैं कभी देर नहीं करती, मैं टाइम से पहले इनका टिफ़िन बनाना, इनको नाश्ता देना सब कर देती हूँ। फिर भी बच्चे जो है पापा से नहीं बोल पाते, सिर्फ मेरे ऊपर ही चढ़ जाते हैं कि मम्मी सिर्फ आपकी वजह से देर होता है, आप देर से उठती हो, बहन को तैयार करने में आप टाइम लगाते हो करके। तो ये पापा से नहीं बोल सकते, सिर्फ मम्मा से इसलिए बोल सकते कि मम्मा सुन लेती है। पापा लोग सुन नहीं सकते हैं ना, इसलिए हम लोग को सुना देते हैं। तो आज ही मुझसे बोला था कि आपकी वजह से देर हो रहा है, पापा कहाँ है? मैंने कहा पापा अंदर है। तो मैं अंदर जाके अब संजू को बोलना पड़ेगा जल्दी करो, वरना बच्चों को फिर देर हो जाएगी। और देर हो जाती है तो बच्चों लोग को आजकल स्कूल में बाहर ही खड़ा कर दे रहे हैं। अंश कह रहा था कल 15 बच्चों को टीचर ने खड़ा कर रखा था बाहर। तो इसलिए अंश को आज मैंने कहा जल्दी घर से जल्दी निकल जाए। 8:05 बज रहे अभी, हाँ 8:05 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। तो 8:30 का स्कूल है, 5 या 10 मिनट लगता है इनको पहुँचने में। तो यहाँ बच्चे लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए इनको जाने देते हैं। तो ठंडा होने लग गया, अंश को मैं कह रही हूँ स्वेटर पहन ले, पर ये बच्चे, पहले के बच्चे तो माँ का कहना मानते थे, पर ये आज के बच्चे इनको कुछ पहनने को बोलोगे तो बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे जब तक इनको खुद ठंडा ना लगे। तो चलिए अंदर चलते, चाय बनाते। तो यहाँ मैंने मम्मी को भी चाय दे दी और अपनी चाय लेके जा रही हूँ। तो संजू ने कहा मुझे ब्लैक कॉफ़ी बना के दे दे, कम मीठी वाली। तो मैंने इसमें चीनी आधी चम्मच डाली है, क्योंकि मैं कम मीठा सोचती हूँ, पता नहीं मेरे हाथ से चीनी बहुत ज़्यादा पड़ जा रही है। तो कल भी संजू ने मुझे डांटा था कि इतना मीठा बना देगी मेरी कॉफ़ी करके। तो मैंने आज आधी चम्मच चीनी डाली है, ना के बराबर, ताकि मीठा ना हो। तो यहाँ संजू पेपर पढ़ रहे हैं, इनको कॉफ़ी देती हूँ और मैं भी अपनी चाय पीती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू डॉट डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ बच्चे लोग जा चुके हैं स्कूल और पतिदेव भी ऑफिस चले गए हैं। तो आज 11 बज गए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे, कपड़े वपड़े धोए, फिर मैंने नहाया। तो चलिए फटाफट अब चलते हैं पूजा वूजा करने। कपड़े धोए मैंने, और इन्हीं में ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 घंटा मुझे कपड़े धोने में ही लगा। तो चलिए फटाफट इनको फैलाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। सारे कपड़े फैला दिए हैं, और छत में धूप अच्छी आती है इसलिए छत में ही डालती हूँ, गर्मी में भी जाड़ों में भी। तो जाड़ों में धूप की ज़रूरत तो ज़्यादा होती है कपड़ों में, क्योंकि आजकल धूप नहीं आ रही, पर आज धूप बहुत अच्छी आई है। तो ये सूख जाएंगे 4-5 बजे तक, 4 बजे तक सूख जाएंगे। तो इनको लेके जाऊँगी नीचे, अभी बज चुके हैं 1। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो गैस सुबह 6 बजे से 1 बज गया घर का काम करते करते। घर में जितना काम करो उतना ही और बढ़ता जाता है। तो 1 बज चुका है, अभी सारा काम निपट चुका है मेरा, खाना वाना भी बना दिया है। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और आज आप लोगों ने देखा था नाश्ते में मैंने बनाए थे गोभी के पराठे। तो बच्चों लोग बहुत टाइम से कह रहे थे मम्मी पनीर के पराठे, गोभी के पराठे। तो मैंने आज बच्चों को गोभी के पराठे दिए। तो हम लोगों ने भी नाश्ता गोभी के पराठे और चाय से कर लिया था। तो अभी मैंने दिन के खाने में बनाया है दाल चावल और सेम और आलू की सब्ज़ी। तो आज मुझे बनाना है आंवले का अचार, क्योंकि कल संजू 3-4 किलो आंवले लेके आए थे। तो कहते हैं आंवले का अचार भी बना देना और मुरब्बा भी। तो मुरब्बा बनाने मुझे नहीं आता है, तो मुरब्बा बनाएंगे मम्मी। तो आम का अचार, मिर्च का अचार तो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं आंवले का अचार ही बना लूँगी। तो आजकल अचार बनाना भी बहुत आसान हो गया। अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आप यूट्यूब में देख के हर चीज़ बना सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब में देखा है और थोड़ा मैंने अपनी दीदी लोगों से पूछा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लूँगी। तो सबसे पहले संजू जो आंवले लाए उनमें से साफ जो आंवले हैं वो छांटती हूँ और उनको धो के उबलने रखती हूँ। तो एक भाप लगाऊंगी, फिर निकाल लूँगी, और उसमें से बीज जो है वो बीज निकाल के उसमें नमक और हल्दी डाल के धूप में 2-3 घंटे रख देते हैं, क्योंकि धूप अच्छी आ रही है। 2-3 दिन से धूप नहीं आ रही थी, पर आज धूप अच्छी आ रही है, तो मैं सोची धूप में रख देती हूँ। तो शाम को मसाला वसाला भून भान के पीस के उसमें डाल दूँगी। तो अभी लाल मिर्च भी नहीं है और कलौंजी भी नहीं है, वो मैंने संजू से कह रखा है आते समय ले आना, दिन में खाना खाने आएंगे तो चलिए सबसे पहले आंवले को छांट के धो के उबलने रख देते हैं, एक भपका लगाते हैं।
फिर आधा आंवला मैं रख दूँगी मुरब्बे के लिए, तो क्योंकि मुरब्बा बनाएंगे मम्मी। तो चलिए। तो आंवले को मैंने अच्छी तरह साफ से धोए और उबलने रख दिए थे। तो हल्का सा भाप में उबाले हैं, ये आंवले उबल चुके हैं। इनके जो अंदर से बीज थे, गुठली थी, वो निकाल दिया और इनके 1 के 4 भाग कर रखे हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसमें हम लोग को डालना पड़ेगा अजवाइन, हल्दी, सौंफ और नमक। तो चलिए, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। तो 1 छोटी कटोरी हम डालेंगे अजवाइन। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। तो सौंफ को मैंने अच्छी तरह बिना, क्योंकि इसमें मुझे पत्थर दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने बहुत अच्छी तरह बीन के 1 छोटी कटोरी सौंफ भी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, वो भी 1 छोटी कटोरी। तो हल्दी भी मैंने इसमें डाल दी है। और डालेंगे हम इसमें नमक। तो जो बाकी चीज़ कम दिख रही है, कलौंजी नहीं है, कलौंजी भी मेरे पास नहीं है, तो संजू से मंगाई, वो आएंगे अभी खाना ना खाने, तो लेके आएंगे। और बच्चे लोग भी स्कूल से आ गए हैं। तो अब इसमें हम अच्छी तरह इसको मैं चला लूँगी और अभी आधा घंटा बाहर रख आती हूँ। और यहाँ मम्मी मुरब्बा बना रहे हैं। तो एक तरफ मुरब्बा भी बन रहा है और एक तरफ ये देखिए, अच्छा आंवले को मैंने अच्छी तरह मसाला डाल के चला लिया, इसको भी ढक के बाहर रख आती हूँ। तो यहाँ मम्मी मुरब्बा बना रहे हैं। पहले, सबसे पहले मम्मी ने भी आंवले को हम लोगों ने उबाला भाप में और चाशनी बनाई, फिर उसमें आंवला डाल दिया है। तो देखिए, यहाँ मुरब्बा बन रहा है। तो ये मुरब्बा मेरी सबसे ज़्यादा पसंद हमारे घर में सिर्फ मेरी आद्या को आया, क्योंकि उसको मीठा बहुत पसंद है। तो अभी स्कूल से आके सो रही है, बच्चे तीनों सो रहे हैं। तो मैं आई हूँ छत में कपड़े उठाने। तो सो गई थी आद्या के संग। आद्या 1 बजे स्कूल से आई, तो उसको मैंने खाना ना खिलाया, उसके संग मैं सोई क्या, उसको सुला रही थी। तो मेरे को भी नींद लग गई और मौसम ठंडा हो रहा है, तो जैसे ही लेटो ऐसे ही बिस्तर में एकदम नींद आ जा रही है। तो ईशान अंश है, वो दोनों भी लेट गए थे मेरे संग। तो वो तीनों के तीनों सो रहे हैं। तो मैं छत में आई हूँ, मम्मी ने उठाया, 5 बज गए हैं करके। तो मेट आती है बर्तन धोने, तो उनको बर्तन खाली करके दे के आई हूँ। और यहाँ कपड़े पर उठा के नीचे ले जाती हूँ, कपड़े उठा के तय करके रखती हूँ। फिर चाय वाय भी बनाती हूँ। और आंवले का अचार, मैंने आंवला काट के, क्या आंवले को मैंने हल्दी नमक लगा के रखा था धूप में, उसको भी अंदर उठा के मम्मी ने रख दिया था। तो उसका भी मसाला वसाला भून के पीस के उसमें डालना है, फिर सरसों का तेल गरम करके डालना है। तो चलिए, पहले कपड़े वपड़े उठा के नीचे ले चलते हैं, फिर चाय बना के मम्मी को दूंगी। और संजू तो अभी नहीं आएंगे, वो आएंगे रात में ही। तो चलिए, कपड़े उठाती हूँ। कपड़े उठा के नीचे लेके जा रही हूँ और ये भी ऊपर आ गई। आप तो निन्नी कर रहे थे ना, तो अब ऊपर क्यों आए हैं? आपकी निन्नी पूरी हो गई? तो अभी 5:30 बज रहे हैं और ये स्कूल से आई थी 1 बजे, 2 बजे खाना ना खा के सो गई थी। तो चलो अब नीचे चलो, मम्मा भी नीचे चल रही है। आराम से जाना, कूद के मत जाना, बम हो जाएगी, चोट लग जाएगी पैर में। चलो 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 नीचे उतरो। तो गाइस, ये बहुत शैतान है। अगर मैं इसको कहूँगी नीचे उतरो, तो कूद के, कल भी कूद के गई थी तो लग गई थी इसके पैर में। कूदना नहीं, ऐसे ही जाना। कूद के जाएगी तो ये लिजर्ड है ना, मैं यहाँ से नीचे फेंक दूंगी आपके पास, समझ गई? नहीं। तो जाओ, जल्दी जाओ फटाफट, मम्मा भी नीचे आ रही। चलो 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 चलो, गुड गर्ल। तो ये बहुत शैतान है, बहुत ही ज़्यादा। जाओ जाओ जाओ, आराम से जाना, ठीक है? तो चलिए, कपड़े उठा लिए मैंने, यहाँ रखे, इसको उठा के नीचे ले चलते हैं। तो गाइस, मैं आ गई हूँ सबसे पहले किचन में, क्योंकि मुझे आंवले का मसाला बना के डालना है। तो मैंने कहा मैं भूल जाऊँगी, फिर खाने में लग जाऊँगी, इसलिए मैंने सबसे पहले 4 बक्का मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में अजवाइन, सौंफ, जीरा डाला और डाला कटोरा भर के लाल सूखी मिर्च। और मैं छोटी कटोरी भर के राई डाल ली हूँ। तो ये राई हमारे खेत की है, इसको मैंने 1-2 बार बिना, क्योंकि इसमें पत्थर दिखाई दे रहे थे मुझे। और एक कटोरा भर के सूखा धनिया डाला है और इसको हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे। भूनने से अचार में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और इसमें मेथी नहीं डाली मैंने, मेथी इसलिए नहीं डाली, मेथी ऊपर से डालेंगे। कभी भी अगर आप लोग अचार बनाओ, कोई भी अचार बनाओ, मेथी बिल्कुल मत पीसना, क्योंकि पीसने से अचार में थोड़ा कड़वापन आ जाता है। हमेशा साबुत ही डालनी चाहिए। तो मैं साबुत डालूँगी, कलौंजी, मेथी, राई और हींग ऊपर से डालूँगी। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल भी गरम कर लिया है और मसाला पीस के आंवले में डाल दिया है। तो सरसों का तेल जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे। तो उससे पहले हम डालेंगे इसमें हल्दी, मेथी, कलौंजी, राई और हींग, और डालेंगे हम इसमें नमक। तो सब चीज़ मैंने डाल दी है। और सरसों का तेल जो मैंने गरम किया था वो भी ठंडा हो गया है। तो चलिए, वो भी इसमें हम डाल देते हैं। और मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च का अचार। तो सुबह मैंने हरी मिर्च का अचार बनाया था, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया है। और 4-5 गांठ लहसुन की छील के कुचल के वो भी इसमें डाला है। और मैंने इसको खूब ढक्कन लगा के हिला लिया है। और नमक मैंने तेज़ रखा है, कम नहीं रखा, नमक बिल्कुल ठीक हो रहा है।
तो 1 या 2 दिन मैं इसको धूप में कपड़ा बांध के रख दूँगी। जो आंवले के अचार में पानी होगा वो उड़ जाएगा। तो यहाँ अचार भी बन चुका है और आंवले का मुरब्बा भी बन चुका है। तो चलिए, तो संजू आद्या के लिए लेके आया है चाउमीन और मोमो। तो आद्या ने अपने पापा को मेरे फ़ोन से कॉल कब करी मुझे पता ही नहीं चला कि पापा आप चाउमीन और मोमो लेके आना। तो संजू आद्या की हर ख्वाहिश उसकी पूरी करते, वो कुछ भी मंगाए तो लेके ज़रूर आते। तो यहाँ मोमो भी लेके आए थे, मोमो इन लोगों ने खा लिए है। तो चाउमीन रखी थी, अंश ने कहा मम्मी चाउमीन आप और दादू लोग खा लेना। तो यहाँ आद्या कह रही कि सब कुछ पापा मेरे लिए लाए, मैंने मंगाया है, आपने नहीं मंगाया करके। और बिल्कुल शेयरिंग नहीं करती, बिल्कुल वो सोचती कि कोई भी चीज़ आए तो सब उसी को मिले। तो यहाँ अंश बांट रहा है, कह रहा मम्मी सबको दूंगा मैं। तो आद्या भी लेके चली गई, पर अभी वापस आ जाएगी देखने की कौन कौन खा रहा है करके। तो मैंने अंश से कहा अंदर जाके सबको बांट दे।